ठीक है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और उनके कर्मों का फल देने के लिए ही सृष्टि की रचना करते हैं। यही बात आगे की कविता में बताई जाएगी। ईश्वर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते, किसी प्रकार की क्रूरता नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन के भोग निमित्त, यानी जीवों के भोग निमित्त ईश्वर को जगत के उपजावने की इच्छा, यानी जीवों को उनको कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर को सृष्टि की रचना की इच्छा होती है। जो उनका संकल्प है एको हम बहुश्यामी, वो जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए ही वो सृष्टि की रचना करते हैं। अब कविता है, जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार इस, जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार इस, इच्छा हो ये जीव भोग जग उपजाइए। ठीक है। जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार इस, इच्छा हो ये जीव भोग जग उपजाइए। नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचेता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाइए। सत्व अंश पंचन को मेली उपजत सत्व, रजोगुण अंश मिली प्राण त्यु उपाइए। एक एक भूत सत्व अंश ज्ञान इंद्रिय रचे, एक एक भूत सत्व अंश ज्ञान इंद्रिय रचे। कर्म इंद्रिय रजोगुण अंश से अंश ते लखाइए, कर्म इंद्रिय रजोगुण अंश ते लखाइए। ये जो बताया गया है बड़े ही शॉर्ट में पूरा वेदांत की जो प्रक्रिया है कि सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवों के पूर्व सृष्टि के अनुसार जो उनके कर्म है, इसकी हम टीका पढ़ते हैं सीधे। जो जीवों के कर्म भोग देने से उदासीन होवे तब प्रलय होवे। हमने आप लोगों को बताया जैसे कोई भी जीव है, उनके कोई भी कर्म अभी है नहीं जिनका फल उनको मिला। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी दुकानदार है, वो देखता है कि अरे अभी कोई ग्राहकी वगैरह आनी नहीं है, तो अपनी दुकान वो बंद कर देता है, अपना सब सामान समेट लेता है, दुकान बंद कर लेता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी दुकान अंदर, जब उसको लगता है कि अरे अभी सीजन आ गया, अभी समय है, अभी दुकान चलेगी, तो फिर से खोल लेता है। उसी प्रकार से जीवों के जो कर्म हैं उनको फल देने के लिए उद्यत जो कर्म, ऐसे कोई कर्म जब नहीं है, जब ऐसे कर्म नहीं हैं, तब जीव जब क्या होता है, संसार की प्रलय कर देता है। तब क्या होता है? प्रलय हो जाता है। पर जब उनके कर्म फल देने के लिए उद्यत होते हैं, ऐसे फल तैयार है कि उनको फल देंगे, तब ईश्वर में संकल्प होता है कि मैं एक हूँ, बहुरूप हो जाऊं। तो जीवों को पूर्व सृष्टि, यानी पूर्व की सृष्टि में, जब पहले जब सृष्टि रचना हुई थी, उस सृष्टि में जीवों ने जो कर्म किया था, उन कर्मों के फल देने के लिए, अब क्या होता है कि वो जो उनके कर्म हैं, जो कुछ भी है, वो सब संस्कार रूप में माया में रहते हैं। ये नहीं कि नष्ट हो गया, सृष्टि का प्रलय हो गया तो जो जीवों के कर्म हैं वो सब खत्म हो गए, मतलब ऐसा नहीं। जब उनका समय आएगा तब वो फल देंगे। समझ गए? जैसे कि उदाहरण के लिए सपोज करो कि अभी ठंडी के दिन है, तो इस समय आम का सीजन नहीं है, इस समय आम का सीजन नहीं है, तो क्या जो किसान हैं वो बीज को, गुठली वगैरह उनको बोना है, तो वो जिस समय पर बोना उसमें बो देंगे, है ना, उस समय पर वो बोएंगे, मालूम है इसका सीजन ये है बोने का, और जब उसका फल का सीजन होगा तब वो फल लेंगे उससे, और तब तक के वो उनके पास में गुप्त रूप से है। वैसे ही जो जीवों के कर्म हैं वो सभी कुछ ईश्वर की जो माया है, उस माया में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। समझ गए? सूक्ष्म रूप से रहते हैं। हम लोगों को जैसे विचार सागर इतनी बड़ी पुस्तक है, ये हमको कहीं ले जाना हो तो वजन है, कम से कम आधा किलो की पुस्तक है ये, और इसी को मोबाइल की चिप में डाल ले तो इतनी न जाने कितनी पुस्तकें उसमें आ जाएगी। तो हम सूक्ष्म रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं।
उसी प्रकार से जो जीवो एक सृष्टि है पूरी फैली हुई है, विचार पूरी, मतलब इतना विस्तार है सृष्टि का कि कोई इसको समेट नहीं सकता। लेकिन इसी सृष्टि के सभी कुछ बीज ईश्वर की माया में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, वो रख लेता है। आप श्रीमद् भागवत में अगर पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब सृष्टि का प्रलय का समय आया तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। एक राजा थे सत्यव्रत, और राजा सत्यव्रत बड़े ही मतलब शालीन और बड़े धर्मात्मा थे। तो वो एक दिन संध्या कर रहे थे नदी में खड़े होकर, तो तुरंत एक मछली उनके हाथ में अंजलि में आ गई और राजा उसको डालने लगे। तो कहा कि नहीं, मुझे मत डालिए, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ है, सब मुझे खा जाएंगे, बड़ी बड़ी मछली आज मेरे को खा जाएंगे। जी राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। वो मछली जो है मनुष्य की भाषा में बोली, छोटी सी मछली। तो राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने उसको लिया, अपने कमंडल में रख दिया। अब छोटी सी मछली थी, रब कमंडल में रख लिया। रात भर में सवेरे के दिन फिर मछली, और राजन मैं इस कमंडल में मेरे को घुटन हो रही है, मेरे लिए कोई दूसरा पात्र लाओ। तो राजा ने अच्छा बड़ा पात्र देखा। वो मछली जो थी रात भर में पहले तो छोटी सी थी, और वो कमंडल की जगह उसको कम पड़ने लगी, इतनी बड़ी हो गई। तो राजा ने अच्छा बड़ा एक पात्र लिया, उस बड़े पात्र में जब रखा भगोने में, तो बड़े पात्र में जब रखा राजा ने, तो वो मछली को रात भर में वो मछली उस भगोने के आकार की हो गई, उतनी बड़ी हो गई। तो राजा फिर आश्चर्यचकित, तो बोले क्या करे। तो राजा ने अपने वहाँ सरोवर में उसको रखवा कर दिया, अपने सरोवर में रखवा दिया। सरोवर में रखे तो रात भर में वो सरोवर की जितनी बड़ी हो गई। अब राजा बोले कि ये क्या, तो सरोवर के अंदर में आ गई, ये तो बड़ी विचित्र। बोले राजन, मेरे लिए कुछ और व्यवस्था करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने फिर उसको कोई नदी के अंदर में अच्छा बड़ा व्यवस्था की, लेकिन वहाँ भी उसको जगह कम पड़ने लगी। क्या करे। तो बोले राजन, यहाँ तो सब मैं बह जाऊंगी, यहाँ नहीं। तो फिर क्या करे। तो राजा ने फिर उसको समुद्र के अंदर में बोले बस आप मेरे को समुद्र में लेकर चलो। तब राजा ने उनको समुद्र के अंदर में जब लेकर गया तो उन्होंने कहा कि राजन, आज से 7वें दिन एक नौका यहाँ पर आएगी, उस नौका में तुम सारे बीज, उनको क्या कहा, तुम सारे जितने बीज है सब बीज रख लेना, और इस नौका के अंदर में तुम बैठ जाना। और उसके बाद में राजा ने उनको अपने दर्शन दिया। वो मत्स्य जो थे वास्तव में भगवान विष्णु थे। तो भगवान विष्णु ने उनको मत्स्य रूप दर्शन दिया और बोले कि बस 7वें दिन तुम बैठ जाना इसमें, और अगले में तुम मनु होंगे, अगले संवत्सर में तुम मनु होंगे। तो राजा ने सारे बीज लेकर के उस पर बैठ गए। अब वो जब पूरी वर्षा होने लगी, प्रलयकालीन बारिश होने लगी, तो वो जो नौका तो आ गई अपने आप से, लेकिन उस नौका को उस तूफानी पानी में वो नौका चले कैसे। तो उसी समय पर मत्स्य आ गए, और भगवान ने जैसा बताया था मत्स्य के दांत उसमें भगवान उनको बांध दिया, और वो मत्स्य उस नौका को लेकर के विचरण करने लगी। तो भगवान ने सारे बीजों की रक्षा करने के लिए, उसको अगले जन्म तक उसकी रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। ठीक है। उसके बाद में फिर अगले समय पर सृष्टि हुई। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि है, सभी जीवों के जो कर्म आदि है, उस संस्कार रूप से ईश्वर की माया में रहते हैं। ठीक है, वो ईश्वर की माया में रहते हैं। तो वो यही बात यहाँ पे बताई है कि जब जीवों के कर्म का भोग देने से उदासीन होते, मतलब कोई भी कर्म ऐसे नहीं रहते कि अब इनको फल दिया जाए, तत्काल फल देने को तैयार नहीं है। जैसे आप लोग बैंक में खाता बनाते, वो क्या कहते हैं एफडी बनाते हैं, तो जब एफडी मैच्योर होती तब आपको पैसा मिलता है ना। जब तक वो एफडी मैच्योर नहीं थी तब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही जीवों के जब कर्म परिपक्व होते तब उनका फल मिलता है, जब तक वो परिपक्व नहीं होते तब तक उनका फल उनको नहीं मिलता। ठीक है। तो जो प्रलय के समय में सर्व पदार्थों के संस्कार माया में रहते हैं, याते जीवों के कर्म भी जो बाकी रहे थे सो सूक्ष्म होके माया में रहते हैं। ठीक है। तो जीवों के जो कर्म है वो भी सूक्ष्म रूप से माया के अंदर में रहते हैं। अब नंबर 2,
जब कर्म भोग देने को सम्मुख होवे, तब ईश्वर को यह इच्छा होवे जीवन के भोग निमित्त जग उपजाइए। ठीक है, जब उनके कर्म फल देने के लिए उद्देश्य जाने परिपक्व हो जाते हैं, तब ईश्वर के अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं एक हूँ, बहुरूप हो जाऊं, सृष्टि की उत्पत्ति करूं। ठीक है, इच्छा होए जीव भोग जग उपजाइए, कि जग की रचना करूं, सृष्टि की रचना करूं, ऐसा उनके अंदर में संकल्प होता है। तब वो क्या करते हैं, नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहाँ, यानी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत की फिर वो रचना करते हैं। उसी के बाद में शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण, ये गुण उनके अंदर में उत्पन्न करते हैं। जो आकाश है उसमें शब्द, वायु में स्पर्श, तेज में रूप और जल में रस और भूमि में गंध गुण उत्पन्न कर देते हैं। ये सब उनके गुण हैं। ठीक है, फिर सत्व अंश पंचन को मेली उपजत सत्व, सत्व अंश पंचन को, पांचों का सत्व गुण लेकर के, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी जो पंच महाभूत है उनका सतो गुण लेकर के क्या करते हैं, सत्व में जो अंतःकरण है उसको उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में रजोगुण अंश मेली प्राण त्य उपाइए, और उन्हीं पंच महाभूतों का रजोगुण लेकर के उससे प्राण की रचना करते हैं, प्राण उत्पन्न करते हैं। एक एक भूत सत्व अंश ज्ञान इंद्रिय रचे, एक एक जो भूत है उसके सतोगुण से, मतलब जैसे आकाश का सतोगुण से ज्ञानेंद्रिय एक ज्ञानेंद्रिय, वायु के सतोगुण से दूसरी ज्ञानेंद्रिय, ये हम लोग विचार चंद्रोदय में पढ़ चुके हैं। प्रपंचारोपावाद जो दूसरी कला है उसमें ये सब चीज जो बताया गया है वही यहाँ पर अभी संक्षेप में बताया जा रहा है जिज्ञासु को बोधन करने के लिए। तो एक एक पंच महाभूत से एक एक उसके सतोगुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय बनी, और पंच महाभूतों के एक एक के रजोगुण से एक एक कर्मेंद्रिय। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने तैयार कर दी। ये बता रहे हैं, इतना पूरा कर। जब अब आगे तीसरा नंबर जो है आगे इसका, ये पूरी आपकी कविता क्लियर है। ठीक है, अब आगे सूक्ष्म सृष्टि निरूपण, इससे जो बना ये क्या बना, सूक्ष्म सृष्टि। अंक है 253। यहाँ कह रहे हैं पंचभूत और तिनके गुणन की उत्पत्ति। पंचभूत यानी पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और उनके गुणों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब यहाँ पर समझाएंगे। कहते हैं ऐसी ईश्वर की इच्छा से माया तमोगुण प्रधान होवे है। जो ईश्वर की इच्छा है कि संपूर्ण सृष्टि की मैं रचना करूं, इस इच्छा से जो माया है वो तमोगुण प्रधान हो जाती है, मतलब उसमें तमोगुण की बढ़ जाती है, तमोगुण उसमें बढ़ जाता है। हमने पढ़ा था तमः प्रधान प्रकृति, अब वो तमः प्रधान प्रकृति हो जाती है। ता तमोगुण प्रधान माया थे, माया का ही दूसरा नाम हम प्रकृति कह सकते, क्योंकि तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति, उसी के अंदर में जो सतोगुण अधिक से वो माया कहलाई, है ना। और जहाँ पर रसतम अधिक हुए वहाँ पे अविद्या, और जो केवल तमोगुण की जहाँ प्रधानता हुई वो तमः प्रधान प्रकृति। तो कुल मिला के है तो वही प्रकृति, अलग अलग उसके तीनों गुण सब में बराबर ही है, बस उनका अनुपात अलग अलग है, उनका जो रेशो है वो घट बढ़ जाता है, तो उनके नाम और उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से जो माया है वो तमोगुण प्रधान बन गई, और तमोगुण प्रधान जो माया थी उससे नभ यानी आकाश वायु तेज जल और भूमि यानी पृथ्वी, ये पंच महाभूत रचे। तीन भूतन ते क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 गुण हुए। अब उन गुणों में वो जो पंच महाभूत है उनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय उत्पन्न हुए। ये 5 विषय समझो उनका गुण है। अब माया से शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। ये बात समझे, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। अब क्या है कि वायु आकाश का कार्य है, अब आकाश का कार्य आकाश से उत्पन्न हुआ है,
इसीलिए आकाश का शब्द गुण जो है वो वायु में होगा, वो वायु में भी रहता है। समझ गए? क्योंकि आकाश में शब्द गुण है और वायु में स्पर्श गुण है, वायु में स्पर्श गुण है। पर आकाश से क्योंकि यह वायु उत्पन्न हुआ है तो आकाश का जो गुण है शब्द, वो गुण भी वायु में रहेगा। तो आकाश में केवल एक गुण है शब्द, और वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद में वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज यानी अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। अब क्या है कि जो तेज है उसमें आकाश का गुण रहेगा शब्द, वायु का गुण भी है स्पर्श, और तेज का जो रूप है वो, तेज का जो गुण है रूप, वो भी उसमें होता है। अब उसके बाद में जल, और उसके बाद में फिर जल उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है। तो जल से यहाँ पर 2-3 लाइन इनकी कुछ छूट गई है, नहीं बराबर है, तेज से जल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो तेज के अंदर में आकाश का शब्द गुण, वायु का स्पर्श गुण, और तेज का जो रूप है वो जल, तेज का गुण है रूप, वो जल में होता है। और अपना जब गुण है वायु जल का, वो है रस। ठीक है, अपना गुण क्या है? रस यानी स्वाद। उसके बाद जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी के अंदर में पांचों जो चार, अपना गुण क्या है? पृथ्वी में गंध है, और आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, और अपना जल का रस, और पृथ्वी के जो है गंध, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों गुण पृथ्वी में रहते हैं। ठीक है, और जल में 4 गुण, तेज में 3, वायु में 2, और आकाश में 1 गुण होता है। देखो आप प्रैक्टिकली देखो, आकाश को हम छू नहीं सकते, आकाश को गीला, आकाश किसी को गीला नहीं कर सकता, आकाश में कोई गंध नहीं है ना, आकाश में कोई टेस्ट भी नहीं है। केवल आकाश में क्या है? खाली भाग है ना, शब्द, केवल आवाज जो है, शब्द हमारे इधर उधर आकाश में गूंजते हैं बस। तो आकाश का गुण केवल शब्द है। इसी प्रकार आप चारों महाभूतों के अंदर में भी लगा लीजिए। आप देखिए पृथ्वी जो है उसके अंदर में टेस्ट है, गंध भी है। मिट्टी को सूंघो, मिट्टी क्या है? पृथ्वी का ही तो अंश है, उसको सूंघो तो गंध आएगी आपको। और मिट्टी के अंदर में, उसके अंदर में नमी भी है, पृथ्वी के अंदर में जल भी है बराबर, उसका नमी है बराबर, स्वाद भी है, शब्द और स्पर्श, पृथ्वी को हम छू सकते हैं, शब्द भी, और शब्द भी है पृथ्वी में। 2 पत्थर ऐसे ऐसे मारो आवाज होगी बराबर, लेकिन आकाश को ऐसे ऐसे मारो तो आवाज होगी क्या? नहीं होगी। वायु एक दूसरे से टकराती तो वायु की आवाज होती है, लेकिन हवा के जब चलती है तो पत्तों से लड़खड़ा के आवाज होती है। लेकिन आकाश का कभी होगा कि किसी से लड़खड़ाए और आवाज होवे? नहीं होता। लेकिन पृथ्वी जो है इसमें 5 गुण मौजूद है। क्लियर हुआ? तो आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द है, वायु में सीसी शब्द है, और उष्ण शीत कठिन ते विलक्षण स्पर्श है। ठीक है, वायु के अंदर में सीसी शब्द है, सीसी आवाज होती कि नहीं, हवा की आवाज, और उष्ण शीत कठिन से विलक्षण है, उससे अलग स्पर्श है वायु में। और अग्नि रूप तेज जो है उसमें भुक भुक शब्द है, आग जब जलती तो भुक भुक की आवाज आती है। और उष्ण स्पर्श है, आग को छुओ तो गर्म होता है। और प्रकाश है, प्रकाश जो है वो उसका रूप है, अग्नि का रूप क्या है? प्रकाश रूप है, इसलिए हम अग्नि को देख पाते हैं। अगर उसमें प्रकाश ना होता तो हम अग्नि को देख पाते? अग्नि को जहां हमने देखा प्रकाश, बोलेंगे अग्नि है। ठीक है। अब जल, जल के अंदर में शब्द है चुलू चुलू, आग। देखो पानी के बहने की चुलू चुलू की स्पेशल आवाज होती है, उसी का नाम है चुलू चुलू। बिल्कुल आप कोई घर में फवारा लगा दो छोटा सा, कैसे आवाज होती है उसके अंदर में। शीत स्पर्श, ठंडा ही होगा, पानी का स्वयं का स्पर्श ठंडा ही है। अब उसमें आप अग्नि का स्पर्श करा दो, कांटेक्ट करा दो, और वो गर्म हो जाए, गर्म हो जाएगा, लेकिन कितनी देर रहेगा? वो कुल मिला के अपने शीत रूप को ही आ जाएगा। तो जो अग्नि है, जल है, उसका स्पर्श है शीत।
अच्छा, शुक्ल रूप, पानी जो है उसका रंग है सफ़ेद, शुक्ल। और मधुर रस, पानी का जो अपना स्वाद है वो मीठा है, ये मधुर है। अब ये अलग है कि कहीं की ज़मीन पथरीली है, कहीं की ज़मीन कैसी है तो उसके कारण पानी खारा हो जाए, तो वो ज़मीन के संग के कारण है, उसमें पानी घुला है, पानी में मिट्टी घुली है, उसके कारण। आप पानी में शक्कर डाल दो मीठा हो जाएगा, नमक डाल दो नमकीन हो जाएगा, पर पानी का अपना जो स्वाद है वो कैसा है, मधुर। तो मधुर रस है। और क्षार तथा कटु पृथ्वी के संबंध से जल प्रतीत होवे है। ठीक है, वो कभी क्षार वगैरह के पृथ्वी के संबंध से होता है। जल का रस मधुर ही है, सो मधुरता हरित की आदिक भक्षण करी के जलपान के प्रकट होवे है। अगर आपने वो होता ना हरड़ या आंवला, उसको खाओ और देखो पानी कैसा मीठा मीठा लगता है, तो वो उससे समय पे वो प्रकट होती है। आगे पृथ्वी में कटकट शब्द है, पृथ्वी में कटकट शब्द है और उष्ण शीत से विलक्षण कठिन स्पर्श है। गरम या ठंडा नहीं है, उसका स्पर्श है कठिन। श्वेत, नील, पीत, रक्त हरित आदि रूप है। पृथ्वी कहीं सफ़ेद होती है, कहीं पीली होती है, कहीं लाल होती है, कहीं हरी होती है। ये पृथ्वी का रंग है, रूप। मधुर, अम्ल, क्षार, कटु, कषाय, तिक्त रस है। मिट्टी खाओ, कहीं की मिट्टी मीठी रहती है, मिट्टी के कोई मिट्टी टेस्ट में मीठी रहती है, कोई मिट्टी कड़वी रहती है। ठीक है ना, कहीं तिक्त होती है, कहीं खट्टास होती है। अगर कहीं की मिट्टी के अंदर में खटास भी होती है। वो देखा जाता है, कोई को अगर ज़मीन वगैरह खरीदा जाता है तो देखते हैं मिट्टी कैसी है। खेत वगैरह में क्या मिट्टी का टेस्ट होता है कि नहीं होता, मिट्टी का टेस्ट होता है। कहीं अम्लीय होती है, कहीं की क्षारीय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी जो पृथ्वी है उसका रस है ये। और सुगंध और दुर्गंध, दो प्रकार की गंध है। कहीं पर सुगंध आती है, कहीं की दुर्गंध। मिट्टी में दो प्रकार की गंध है। इस रीति से आकाश में 1, वायु में 2, तेज में 3, जल में 4 और पृथ्वी में 5 गुण हैं। 3 में एक एक अपना है और अधिक गुण जो है वो कारण के। हर एक में एक एक गुण खुद का है और दूसरे जो गुण हैं वो उसके कारण के गुण हैं। ठीक है, ये हमने देख ही लिया, इसका विस्तार कैसा क्या है। 3 में सर्व का मूल कारण ईश्वर है और जो भी है सबका मूल कारण क्या है, ईश्वर है। तामे माया और चेतन 2 भाग है, उसमें माया और चेतन 2 भाग है। मिथ्यापना माया का भाग है और सत्ता स्फूर्ति सर्वभूतन में चेतन का भाग है। ठीक है, सत्ता स्फूर्ति सभी भूतों में चेतन का भाग है। समझ गए, जितना भी जो संसार रचा हुआ है उसमें 2 भाग है, माया और चेतन। सारी सृष्टि के अंदर में 2 भाग है, एक माया मतलब जड़ भाग और एक है चेतन भाग। तो जो मिथ्यापना है वो माया का भाग है। संसार सारा मिथ्या है, नष्ट हो रहा है, ऐसा समझो, चाहे मिथ्या है तो वो सब माया का भाग है। और जो सत्ता स्फूर्ति हमको सब दिखाई पड़ रही है, सब संसार हमको चेतन दिखाई पड़ रहा है, सब चल रहे फिर रहे, पेड़ में बीज डालो उग जाता है, बढ़ जाता है, होता है ना, ये सब चेतनपना जो दिखाई पड़ रहा है वो चेतन का भाग है। सत्ता स्फूर्ति सभी भूतों में चेतन का भाग है। कवित के 2 पाद का ये अर्थ है। ये जो कविता जो बताई गई है इसके 2 पाद हो गए। ठीक है, 2 पद का अर्थ ये हो गया। अब ये तीसरा और चौथा का आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पाएगा। अंतःकरण की 4 ही भेद सहित उत्पत्ति ये हम कल पढ़ेंगे। आज अगर किसी को